हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शिरडी और शनि सिंगनापुर कैसे जाएं और वहां जाने के लिए हमें कितना रुपए खर्च करना होगा, साथ ही साथ हमारे लिए कौन कौन सी वहां पर फैसिलिटी हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शिरडी पहुंचते हैं तो हम ट्रेन, बस और फ्लाइट किसी से भी जा सकते हैं। और अगर बात करें गर्मी के सीज़न की, तो अगर आप AC बस से जाते हैं तो आपको मुंबई से लेकर के शिरडी तक का किराया जो है वो 2000 रुपये के अप्रॉक्स पड़ेगा। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं या नॉन AC बस से जाते हैं तो आपका चार्जेस जो है वो और भी कम हो जाएगा। जैसे ही हम शिरडी पहुंचते हैं तो वहाँ पर हम कई सारे संस्थान बने हुए हैं, जिनमें से एक संस्थान है भक्त निवास। भक्त निवास जो है शिरडी साईं बाबा मंदिर के थोड़े से ही दूर है। यहाँ पर सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें से एक है बस सुविधा, जिनमें अगर आप बस से जाते हैं साईं बाबा के मंदिर तक तो इनका बस का चार्ज जो है बहुत कम है। इसके बाद यहाँ पर अंदर जाते हुए हमें टिकट वेटिंग रूम के लिए इंक्वायरी करने का यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप वेटिंग अपना रूम बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वेटिंग रूम बनाया गया है, अगर आप यहाँ पर वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे ही आपको रूम मिल जाता है, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होता है। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड, अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो आपको यहाँ पर जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यहाँ पर एक वेटिंग रूम दिखाया गया है, जिनमें एक साईं बाबा की लाइव LED डिस्प्ले दिखाई जाती है, जो साईं बाबा का डेली लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर होता है। आप इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ पर कई सारे ब्लॉक दिए गए हैं, जिन पर आप रेसिडेंशियल ब्लॉक हैं, यहाँ पर आप रह सकते हैं। अपने अपने ब्लॉक का आपको असाइन किया जाएगा। आप उस ब्लॉक में जा करके एंट्री करा करके आप अपने रूम में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी सुविधाएं हैं, जैसे लिफ्ट सुविधाएं भी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लॉकर सुविधा भी है। अगर आपको रूम नहीं मिल पाता है तो आप लॉकर की सुविधा बस ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप मैट्रेस भी ले सकते हैं। जिन पर्सन को अगर रूम नहीं मिल पाता है तो वो गद्दा लेकर के यहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे रूम दिख रहे हैं, जिनका जो रूम नंबर है आप उस ब्लॉक पर जा करके अपने रूम में एंट्री कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था दी गई है। आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन में भोजन कक्ष में जा करके अपना भोजन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स करवानी है तो यहाँ पर आप वो भी करा सकते हैं। अगर बात करें भोजन की, तो भोजन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको किसी भी सिंगल रुपीज़ का भी आपको पेमेंट नहीं करना है। भर प्लेट आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर खाना सर्व करने के लिए पर्सन लगे हुए हैं और सेल्फ सर्विस है, आप जा करके वहाँ पर खाना ले सकते हैं। और टेबल चेयर या फिर आप चटाई पर बैठ करके खाना खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर नाश्ता की बात करें तो मॉर्निंग में आपको नाश्ता दिया जाता है, जिसके लिए आपको 5 रुपीज़ पे करना होता है। इसके बाद आपको रूम की बात करें तो रूम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको रूम प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके नंबर ऑफ़ मेंबर के हिसाब से यहाँ पर रूम असाइन किए जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ कोई 3 लोग गया हुआ है तो 3 लोगों के लिए आपको पूरी फैसिलिटी दी गई है। साथ ही साथ आपको जो प्लेटफॉर्म की सुविधा दी गई है, अगर आप कुछ सामान रखना चाहें तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको और भी कई सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि अगर आप जो इस पर विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गार्डन की फैसिलिटी है और आप रात में इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और अगर बात करें शनि सिंगनापुर की, तो शनि सिंगनापुर शिरडी के बहुत ही पास है। शनि सिंगनापुर जाने के लिए आपको अपने ट्रस्ट से बाहर निकलना होगा। जैसे ही आप ट्रस्ट से बाहर निकलते हैं, आपको 100 रुपीज़ की कैब होती है, जिस पर 10 से 12 पर्सन को बिठा करके वो ले जाते हैं। आप इनमें बार्गेनिंग करके आप शनि सिंगनापुर शिरडी से ही जा सकते हैं। और 3 से 4 घंटे में आप बाहर भी मतलब शनि सिंगनापुर जा करके रिटर्न भी आ सकते हैं। आपको ये कैब में थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी होगी और आप इस तरह से आप शनि सिंगनापुर पहुंच जाएंगे। जैसे ही शनि सिंगनापुर पहुंचते हैं, हमें कुछ थोड़ा सा पैदल चलना होगा, उसके बाद ही हम अपने मंदिर की तरफ पहुंच जाएंगे। शनि सिंगनापुर की खासियत ये है, जो भी शिरडी जाता है वो शनि सिंगनापुर के दर्शन करके ज़रूर आता है। तो अगर आप भी शिरडी गए हुए हैं तो आप या जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी शनि सिंगनापुर ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर शनि सिंगनापुर में आपको प्रसाद चढ़ाने की जगह तेल चढ़ाया जाता है, और जो तेल है वो डायरेक्ट आपको चढ़ाने नहीं दिया जाता है। इसके लिए यहाँ पर एक अलग सुविधा दी गई है। आपको एक
प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पर आपको तेल चढ़ाना है। उसके बाद ये तेल जो है अपने आप ही शनि भगवान को चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाया गया है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर एक और ख़ासियत है कि शनि सिग्नापुर मंदिर से हमें कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं लानी होती है। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें वहाँ से कोई भी चीज़ खरीदना नहीं है। वहाँ से सिर्फ हमें तेल जो खरीद करके वहीं पर आपको वो दान करके आना है। यहाँ पर शनि सिग्नापुर की कई सारी मूर्तियाँ दिखाई गई हैं भगवान की, भगवान शनि की। तो इस तरह से हम जो है शनि सिग्नापुर में भगवान शनि के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तेल चढ़ाने का एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आप इस तरह से तेल डालिएगा, आपका तेल खुद ब खुद भगवान शनि के पास पहुँच जाएगा। और यहाँ पर शनि भगवान के काफ़ी सारे भीड़ पड़ी हुई है, सभी लोग शनि भगवान के दर्शन के लिए यहाँ जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर एक बार शेयर करिएगा। और एक बार मंदिर जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसे ही हम तेल चढ़ा देते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर शनि भगवान की आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर शनि भगवान के कई सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें कई सारे रूप बने हुए हैं शनि भगवान के। जैसे ही हम शनि सिग्नापुर से रिटर्न होते हैं वहाँ पर हमें गन्ने के जूस के लिए कुछ इस तरह से टेक्निक का यूज़ किया गया है, जिनमें गन्ने को डाल करके यहाँ पर बैल के द्वारा जूस निकाला जा रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी और इस तरह से क्या करना सही है या गलत है। अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।